आर्मी चीफ का खैरपुर और कंबर शहदाद कोट का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जवानों से मुलाकात, रिलीफ कैंप्स का दौरा, सैलाब जदगान से भी मिले। आर्मी चीफ ने कहा, यहाँ सैलाब से बहुत तबाही हुई है, लोगों को रिलीफ और बहाली में कई साल लगेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील है, आएँ और हमवतनों की मदद करें। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। आज रात 9 से 12 बजे तक सैलाब जदगान की इमदाद के लिए टेलीथॉन करेंगे। इमरान खान की टेलीथॉन लाइव दिखाने के लिए तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान कहते हैं 2010 से भी बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया, तमाम पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर फंड्स जमा कराएं। वतन के मुहाफिज कौम की खिदमत में भी सबसे आगे। पाक फौज इमदादी कामों में पेश कमराट में भी 15 अफराद को बचा लिया। पाक फौज का स्वात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 110 अफराद को निकाल लिया गया। जैकबाबाद में और कंबर शहदाद कोट में भी पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम कर दिए। पाकिस्तान आर्मी ने फ्लड रिलीफ अतियात के लिए अकाउंट कायम कर दिया। सैलाब से क़यामत खेज तबाही ना थमी। 24 घंटे के दौरान मजीद 28 अमवात। NDMA के मुताबिक 14 जून से अब तक 1061 अफराद जान की बाजी हार चुके। सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तबाह। 6,62,446 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 149 पुल भी बह गए। चेयरमैन NDMA का कहना है, अब बारिशों का कोई बड़ा स्पेल नहीं आएगा, सारी तवज्जो रिलीफ के कामों पर होगी। दरियाए काबुल में नौशेरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 48 घंटे अहम करार। नकल मकानी करने वालों को वापस ना जाने की हिदायत। 4 सिद्दा भी पानी। स्वात में भी सैलाब से बदतरीन तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बाद नए रैले पंजाब पहुँच गए। मियांवाली में रेस्क्यू ऑपरेशन। राजमपुर तौसा शरीफ में सूरत हाल अबतर। कोट अद्दू के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद मकानात मुनहदम। नशेबी इलाके पहले ही खाली कराए जा चुके। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर में कई मकामात पर अब तक 12 फीट पानी जमा। मुतासरीन महसूर। सांगड़ के सेम नाले में 1 और 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई देहात ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रैले का दबाव कम ना हुआ। खैरपुर नाथन शाह का नवाही इलाका गोज़ो डूब गया। बदीन में सेम नाले पर मसनूई कट लगाने पर डिप्टी कमिश्नर से एहतजाज करने वाला शहरी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ। ज़मीनी राबते अब तक बहाल न हो सके। ज़ियारत समेत कई शहरों में नशेबी इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी अब तक ना हुई। मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। सूबे में तालीमी इदारे मजीद 5 रोज़ के लिए बंद। वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी कहते हैं, मुतासर अफराद को सरकारी तालीमी इदारों में पनाह दे रहे हैं। मुश्किल घड़ी में बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के साथ। सैलाब जदगान की आवाज़ बन गया। बोल न्यूज़ लाया पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीथॉन। अबरारुल हक, हदीका कियानी, नादिया हुसैन, हनीफ राजा, नवीद बेग, जफर अब्बास, सलमान अहमद और दीगर ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बोल की पुकार पर अवाम ने लब्बैक कहा, बढ़ चढ़ कर एहतियात दिए। 1 करोड़ जमा हो गए। मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ करवाई। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जमील फारूकी के वकला आज दरख्वास्त जमानत दायर करेंगे। जमील फारूकी का कहना है कि अपने लिए आवाज़ उठाने पर शुक्रिया अदा करते हैं, इसी तरह बोलते रहेंगे। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।